जो व्यक्ति प्रभाव का दुरुपयोग करता है, समझ लेना चाहिए उसके जीवन में दोष आ चुका है, दोष आ चुका है, उस व्यक्ति का पतन होगा। इसलिए कभी भी प्रभाव का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दोष है। लेकिन आज एहसास हो गया विश्वामित्र जी को क्या कि मेरे अंदर दोष है। फिर बोले दोष दूर कब होगा? जब हम भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारा दोष दूर हो जाएगा। बोलो भाई, दोष कैसे दूर होता है? जल्दी बोलो। किसकी शरण में जाने से दोष दूर होता है? भगवान की शरण में जाने से दोष दूर होता है। और विश्वामित्र जी अपने दोष को दूर करने के लिए कहां गए हैं? जल्दी बोलो। अयोध्या। कैसे गए हैं? ये हूं देखो पद जाई ओ कर बिनती आनो दो भाई। पहले अयोध्या में गए थे गाय लेने के लिए तो दबाव बना के, और अब राम जी को लेने जा रहे हैं, बोलो दबाव बना के ले जा रहे हैं कि समर्पण की भावना से जा रहे हैं? डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? वही अयोध्या है प्यारे, कोई दूसरी अयोध्या नहीं है। जब अयोध्या गए थे तो सेना लेकर के गए थे, आक्रमण करने के लिए गए थे। वशिष्ठ जी महाराज के ऊपर कुछ भी नहीं मिला, अपयश मिला। लेकिन आज जा रहे हैं तो अभिमान लेकर के नहीं जा रहे हैं, बल्कि समर्पण लेकर के जा रहे हैं। और बोलो समर्पण में ही सफलता है कि नहीं? किसमें सफलता है? जल्दी बोलो। समर्पण में सफलता है। कभी भी दबाव नहीं बनाना चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर तुम्हारी पत्नी है उस पर भी दबाव मत बनाओ, उससे भी प्रेम से काम कराओ। दबाव नहीं बनाना चाहिए, हमारी पत्नी है हमारा दबाव है। नहीं नहीं नहीं, विस्फोट हो जाएगा एक दिन, याद रखना। और प्रेम से काम करा लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए एक बार तो हमने खुद देखा है, हम ठहरे थे वहीं और कानों से सुन रहे थे। अभी जनवरी में ठंडी बहुत पड़ गई ना, जनवरी में एक व्यक्ति आया, एकदम पत्नी बेचारी भोजन बना रही थी कि हमारे घर में महात्मा ठहरे हैं, हम प्रसाद खुआएंगे। संत आए हैं तो भोजन तैयार कर रही, पता नहीं कहां से आया, एकदम बोला ठंडी बहुत है, पानी गर्म कर, नहीं तो। अब पत्नी ने नहीं सुना, वो भोजन बनाने लगा। सुनती नहीं है, पानी गर्म कर, नहीं तो। पत्नी बोली नहीं तो, नहीं करूंगी तो कहता ठंडे से नहा लो। अरे जब ठंडे से ही तुझे नहाना था तो इतना क्रोध में क्यों बोल रहा है? अरे यही कह देता कि तू प्रसाद बना ले, बाद में हमको जल गर्म कर देना, क्या बिगड़ जाता? चाहे पत्नी हो, कभी दबाव नहीं बनाना चाहिए। अगर तुम किसी पद पर बैठ गए हो तो कभी जनता पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। अगर तुम पूंजीवादी धनपति हो गए तो गरीबों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि धन के प्रभाव से हम गरीबों पर दबाव बनाएंगे। खबरदार, धन चला जाएगा। अनावश्यक रूप से दबाव बनाओगे गरीबों के ऊपर, पूंजीवादियों, लक्ष्मी तुम्हारा साथ नहीं देगी, धन चला जाएगा। प्रभावशालियों, भाग्य के अनुसार तुम्हें कोई पद मिल गया है तो उस पद का दुरुपयोग मत करना, दबाव मत बनाना पद के प्रभाव से, नहीं तो एक दिन पद ही चला जाएगा। बोलो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? कितने ऐसे राजनेता हैं जो प्रधानमंत्री तक बन गए, अब सड़कों पर चप्पलें चटकाते फिर रहे हैं। बड़े बड़े प्रधानमंत्री जो भी जिंदा बैठे हैं, बोलो सड़कों पर चप्पल चटकाते फिर रहे हैं। क्यों? उन्होंने जनता का कोई काम नहीं किया है। सही बात तो ये है, इसलिए जनता ने स्वीकार नहीं किया। और जनता का काम किया होता तो जनता स्वीकार करती कि नहीं करती? जल्दी बोलो।
क्योंकि अपने पद का दुरुपयोग किया है, अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया है, इसलिए जनता ने नकार दिया है। और ये जनता देखने में सामान्य लगती है, लेकिन यही जनता जनार्दन होती है प्यारे, भगवान का स्वरूप होती है। साधारण नहीं समझना चाहिए, साधारण नहीं समझना चाहिए। जनार्दन का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। सड़क पर चलते हुए सामान्य व्यक्ति को कोई पैदल चल रहा है, ये मत समझा करो कि इसके पास साधन नहीं है। हो सकता है कि भगवान ही सामान्य भेष में घूम रहा हो, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। कोई गारंटी है? सामान्य भेष में भी भगवान मिल सकता है। पहचान नहीं पा रहे हो तुम, क्योंकि अभिमान का चश्मा तुम्हारी आंखों पर है, इसलिए अभिमान के चश्मे के कारण तुम पहचान नहीं पा रहे हो। देखने में तुमको भिखारी लग रहा है, गरीब लग रहा है, भिखारी लग रहा है, लेकिन है वो भगवान। इसलिए हमारे यहाँ भिखारी को दरिद्र नारायण कहा जाता है, उसे भी भगवान कहा जाता है। बोलो महाराज, दरिद्र नारायण कहा जाता है। इसलिए कभी किसी गरीब का मखौल नहीं उड़ाना चाहिए, कभी किसी धनहीन व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। ये दोष है जीवन का, और ये दोष कब दूर होगा? जब भगवान की शरण में हम पहुंच जाएंगे तो दोष दूर हो जाएगा। विश्वामित्र जी आज भगवान की शरण में जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं। पहले सेना लेकर गए थे, अब अकेले जा रहे हैं। अब किसी को साथ लेकर नहीं जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? बोले पैदल जा रहे हैं। याहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई। आज मैं प्रार्थना करके ले आऊंगा। किसको? प्रभु राम को ले आऊंगा। पूर्ण ब्रह्म है वो। आज मैं पूर्ण ब्रह्म को लेने जा रहा हूं और प्रार्थना करके ले आऊंगा, प्रार्थना करके। अच्छा सही बताओ, महात्माओं को भगवान प्रार्थना से ही मिले। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। साहब ने प्रार्थना की है तब भगवान मिले। बोलो मिले कि नहीं मिले? महाराज अयोध्या के सम्राट दशरथ जी ने प्रार्थना की तब भगवान मिले। इसलिए भगवान प्रार्थना करने से प्राप्त होता है। समझ गए हो ना? प्रार्थना यह है समर्पण। प्रार्थना मानी क्या होता है? बोलो समर्पण। समर्पण से भगवान मिलता है। और तुम जिस दिन भगवान के भक्त बन जाओगे उसी दिन सुखी हो जाओगे। भगवान का भक्त ही सुखी है। लगता ही है कि भगवान का भक्त दुखी है। उल्टी बात करते हैं लोग। कहते हैं महाराज भक्तों को सबसे ज्यादा दुख है। मैं कहता हूं असली भक्त नहीं है वो, भक्ति का नाटक कर रहा है। साफ साफ असली भक्त नहीं है, भक्ति का नाटक कर रहा है। फिर कहता है भक्तों को सबसे ज्यादा दुख है। भक्ति का नाटक कर रहा है। असली भक्त कभी दुखी नहीं होता है, सुखी होता है। बल्कि बड़े बड़े पूंजीवादी दुखी हैं। बड़े बड़े संघपति जिनका अरबों खरबों रुपया बैंकों में भरा पड़ा है वो दुखी हैं, लेकिन भगवान का भक्त सुखी है। आप कहो महाराज कैसी बात कर रहे हो? हाँ, बड़े बड़े पूंजीवादियों के साथ हमने भोजन किया है। उन्होंने मेरे पास बैठकर भोजन किया है। मूंग की दाल, बिना नमक की रूखी रोटी, ये कंडीशन है। मैंने कहा क्या बात है, ये बड़े बड़े व्यंजन तुमने महात्माओं को बनवा दिए हैं, तुम क्यों मूंग की दाल का पानी? बोले महाराज जी आज 15 साल हो गए, डॉक्टर ने कहा जिस दिन मालपुआ खाओगे उसी दिन मर जाओगे, इसलिए बचना है तो मूंग की दाल का पानी पियो। बिना नमक का बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं अटैक हो जाएगा।
और ये रूखी सूखी एक चपाती एक रोटी ले लेता हूं बस। 15 साल हो गए। अब बताओ, मैं कहता हूं जितने भी तुम पंडाल में बैठे हो वो लोग प्रेम से खा के सो जाते हो। बोलो सो जाते हो कि नहीं? खूब चकाचक पाके सोते हो? बोलो सोते हो कि नहीं? उनको एसी में नींद नहीं आती है, तुम्हें कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, खुले आसमान में नींद आ जाती है। सही बताओ, आती है कि नहीं आती है? मैं गलत कह रहा हूं क्या? मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, इसलिए मैं कोई घी चुपड़ी रोटी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई चुपड़ी हुई बात नहीं कह रहा हूं। मुझे न लोकसभा का चुनाव लड़ना है और न मुझे मंत्री बनना है। साफ बोलूंगा, मुझे वोट नहीं चाहिए किसी से। मुझे क्या वोट चाहिए? मुझे वोट नहीं चाहिए। मुझे यदि तुम्हारे जीवन में चाहिए तो अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण यज्ञ भगवान के चरणों में कर दो, रुद्र यज्ञ भगवान के चरणों में कर दो। बस मुझे यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, भगवान के लिए मांग रहा हूं, यज्ञ के लिए मांग रहा हूं, समरसता महाकुंभ के लिए मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के काज में मोह न आवत लाज। परमार्थ के लिए मांगने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आज मैं चाहता हूं कि तुम्हारा समर्पण हो जाए यज्ञ भगवान के चरणों में। समर्पण। देखो भगवान मिलते हैं कि संसार में सब दुखी, कैसे कैसे दुखी हैं? बोले को तन दुखी, को तन दुखी तो को मन दुखी, को धन बिन भया उदास, ओ थोड़े थोड़े सब दुखी, लेकिन सुखी राम के दास। जो सच्चे मन से राम के दास हो गए, सच्चे मन से भगवान शिव के दास हो गए, सच्चे मन से यज्ञ भगवान के दास हो गए, वो सुखी हैं। सुखी राम के दास, इसलिए वो सुखी, बाकी सब दुखी। आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं भी सुख लेने जा रहा हूं। बोले सुख सच्चा है क्या? सो सुख धाम राम यस नाम, 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 अखिल अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, अखिल लोकदायक विश्राम, सो सुख धाम। मैं वो सुख लेने जा रहा हूं जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड को शांति प्राप्त हो रही है। वो सुख, वो अयोध्या में आ गया है। कहाँ आ गया है? अयोध्या में आ गया है, इसलिए मैं जा रहा हूं।
लेकिन एक विशेषता और है इस प्रसंग में। क्या? विश्वामित्र जी ज्यों ही अयोध्या के लिए चले तो उनका सम्मान जो है, जो सम्मान सूचक संबोधन थे, वो दूर होने लगे। जैसे विश्वामित्र जी आश्रम में हैं तो क्या है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि ज्ञानी। लेकिन जब अयोध्या आने का विचार बनाया तो तब मुनिवर, महा हट गया मुनिवर। बोलो भाई, महा हट गया मुनिवर। वो अयोध्या में पहुंचे तो वर भी हट गया, केवल मुनि, केवल मुनि, केवल मुनि रह गया है, याद रखना। इसलिए भगवान के पास जाओ तो सम्मान को ताक में रख के जाओ, और सम्मान लेकर के भगवान के पास जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ताक में रख दो अपना सम्मान, फिर क्या लेकर के जाओ? अपनी श्रद्धा लेकर जाओ, श्रद्धा लेकर जाओ। यज्ञ में भी आ रहे हो तो श्रद्धा लेकर के आया करो, ये सम्मान अम्मान लेकर नहीं। यहां हमें दिखाई दे रहा है कि तुम सभी श्रद्धा लेकर के आए हो, तभी तो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, बोलो, एक साथ बैठा है कि नहीं बैठा है? सामान्य रूप से बोलो, बैठा है कि नहीं बैठा? अमीर से अमीर और गरीब से गरीब। यही है भगवान के पास आने का तरीका, और तुम लोगों ने ये तरीका अपना लिया है। बहुत बड़ी कृपा होने जा रही है, और इतनी बड़ी कृपा बरसेगी, इतनी बड़ी कृपा बरसेगी कि तुम सब अपनी गाढ़ी कमाई का अन्न और द्रव्य समर्पित कर देना, उसका कई गुना कृपा के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी कृपा बरसेगी। तुम्हारे खेतों में अगर एक खेत में 100 मन अन्न पैदा होता है, 100 मन गेहूं पैदा होता है, अगले साल यज्ञ की कृपा से उसी खेत में 200 मन गेहूं पैदा होगा। बोलो भाई, अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? आप कहो महाराज नहीं हुआ तो हम कहीं चले नहीं जाएंगे। हमारा मोबाइल नंबर यूट्यूब में है, जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य सर्च करना, उसमें मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा। तुरंत कहना, स्वामी जी हेलो, हमारे खेत में तो नहीं हुआ इतना पैदा, आप तो कह गए थे यज्ञ में। बोलो भाई, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? याद रखना, हमने बात कह दी है तो अपनी जमानत तुम्हें दे दी है। अब साल भर हम भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु हमारी बात रख देना, और जावली धाम में जो समरसता यज्ञ में महाकुंभ में भक्त आए हैं उनको चकाचक दे दे। साल भर हम यही करते रहेंगे, भगवान से प्रार्थना ही करते रहेंगे। अच्छा बोलो, भगवान में ताकत है कि नहीं देने की? जल्दी बोलो, है भगवान में ताकत कि नहीं? भगवान तुम्हें देगा, लेकिन समर्पण लेकर के। समर्पण। विश्वामित्र जी ने अपना सम्मान जो था वो रख दिया, महा वाला, बर वाला, महामुनि वाला, अब केवल मुनि। लेकिन याद रखो, संसार के सामने हम मुनि महात्मा हैं, लेकिन भगवान के सामने तो दास भी नहीं है, दासानुदास है। क्यों महाराज, है कि नहीं? संसार के सामने हम भले ही मुनि महात्मा कुछ भी हों, लेकिन भगवान के सामने हम भगवान के दास भी नहीं है, हम तो दासानुदास हैं, भगवान के दासों के दास हैं। विश्वामित्र जी जब अयोध्या पहुंचे तो केवल मुनि रह गए, केवल मुनि। बोले, मुनियागमन, मुनियागमन सुना जब राजा। अयोध्या में केवल मुनि हैं, और बक्सर में क्या थे? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये बक्सर में थे। बसहि विपिन सुवयाश्रम जानी, तब मुनि बर मन कीन विचारा, और प्रभु अवतर हरण मही भारा।
लेकिन अयोध्या पहुंचे तो तुरंत बर हट गया और महा हट गया। मुनिया गमन सुना जब राजा, तो मिलन गए विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि सन्मानी, ओ निज आसन बैठा रैया। दशरथ जी महाराज ने मुनि मानी महात्मा समझा। कौन आए? बोले विश्वामित्र जी महाराज। विश्वामित्र मुनि आए हैं तो दौड़ पड़े, साष्टांग प्रणाम किया और प्रार्थना करके आए, ले आए अयोध्या के राजमहल में और सिंहासन पर बिठा दिया। निज आसन, निज आसन मानी दशरथ जी जिस आसन पर बैठते थे वहीं बिठाया। अच्छा बोलो, राजा किस आसन पर बैठता है? सिंहासन। राजा कहाँ बैठता है? जल्दी बोलो। राजतंत्र की परंपरा में याद रखना, राजा सिंहासन पर ही बैठता है। वो अब प्रजातंत्र आ गया तो सब अपने अपने घर के राजा। प्रजातंत्र में सब अपने अपने घर के राजा हैं, लेकिन राजतंत्र की परंपरा में राजा सिंहासन पर ही बैठता था, सिंहासन के अलावा और कहीं नहीं बैठता था सिंहासन। तो निज आसन मानी विश्वामित्र जी को कहां बिठाया? सिंहासन पर। विचारवान तो कहो, विचार करो, सिंहासन पर बिठाया। ये सम्मान है कि नहीं? जल्दी बोलो। अच्छा, लेने क्या आए थे विश्वामित्र जी अयोध्या में? भगवान लेने आए थे कि सम्मान? दशरथ जी महाराज से भगवान को लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान तो मिला नहीं, सम्मान मिला। सिंहासन पर बिठा दिया। बिठाया सिंहासन पर कि नहीं? ये रामायण का प्रमाण है। कोई बात नहीं, अपनी तरफ से थोड़ी बोल रहा हूं कि अपनी तरफ से बोलता जा रहा हूं। सिंहासन पर। अच्छा, दशरथ जी महाराज से पूछा जाए कि आपने सिंहासन पे क्यों बिठाया? अरे कोई महात्मा आ गए थे, बहुत अच्छे थे, तो उनको विशेष आसन दे देते। जैसे वशिष्ठ जी भी राज दरबार में जाते हैं तो सिंहासन पर नहीं बैठते, वो राजा को बिठाते हैं सिंहासन पर, लेकिन बैठते नहीं है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, सिंहासन पर बिठाते हैं राजा को, लेकिन सिंहासन पर बैठते नहीं हैं, बिठाते हैं। लेकिन कहां बैठ गए दशरथ जी? दशरथ जी क्या, दशरथ जी महाराज साधारण सामान्य आसन पर बैठ गए और सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बिठा दिया। कारण क्या है? पूछा जाए महाराज ऐसा क्यों? वशिष्ठ जी भी नहीं बैठे जिस सिंहासन पर, उस पर विश्वामित्र जी को क्यों बिठा दिया? दशरथ जी महाराज ने भाव से नहीं बिठाया, भय से। भय से, भाव से नहीं। समझ गए हो कि नहीं? किससे? भय से, भाव से नहीं। भय क्या है? एक बार महाराज हरिश्चंद्र के समय में आए थे यही विश्वामित्र, सिंहासन पर भी बैठ गए थे और हरिश्चंद्र जी को काशी के बाजार में भी बेच दिया था। बोलो, बेचा था कि नहीं बेचा था? सही बताओ, कथा सुनते हो? हरिश्चंद्र जी को पत्नी पुत्र के समेत काशी के भरे बाजार में किसने बेचा था? विश्वामित्र जी। अयोध्या का सिंहासन भी ले लिया था, राज्य भी ले लिया था, उन्होंने सब दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र ने सब दे दिया था, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। इसके बाद भी संतोष नहीं मिला तो काशी के बाजार में बेच दिया, बेच दिया था। हरिश्चंद्र साधारण नहीं है, महान सत्यवादी हैं हरिश्चंद्र। और सत्य के कारण ही उन्होंने राज्य त्यागा है और सत्य के कारण ही काशी के बाजार में बिक गए। भारतवासियों, सनातनी हिंदुओं, समरसता महाकुंभ में आए हुए महाकुंभ के समर्पित भक्तों, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे कि आज आप सत्य के ऊपर निछावर हो गए। बोलो भाई, सत्य के ऊपर निछावर हो गए हो। हरिश्चंद्र
जी ने कहा कि ये मेरा शरीर धन चला जाए, राज चला जाए, ये शरीर भी चला जाए, लेकिन सत्य नहीं जाने पाएगा, मैं सत्य को नहीं जाने दूंगा। सब कुछ चला जाएगा। आज तुमने भी प्रतिज्ञा की है कि धन चला जाए मेरा, और भी जो मेरे पास है सब चला जाए, लेकिन इस समरसता महाकुंभ और 2100 कुंडी यज्ञ का सम्मान न जाने पाए, ये तुमने भी संकल्प लिया है। सम्मान नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए सम्मान नहीं जाने दूंगा, ये संकल्प तुमने भी लिया है। इसलिए सत्य के धरातल पर तुम सब बैठे हो, सत्य की भूमि पर तुम सब बैठे हो। जिस समय हरिश्चंद्र जी के सामने चुनौती आई कि उनको काशी ले जाया गया, दशरथ जी को याद आ रहा है वही विश्वामित्र जी आ गए हैं, और जैसे ही आंख बंद हो गई तो हरिश्चंद्र जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अयोध्या छोड़ के काशी जा रहे हैं। काशी क्यों जा रहे हैं? काशी के बाजार में बेचा जाएगा, वहां ग्राहक मिलेंगे, ग्राहक मिलेंगे, वहां बेचा जाएगा। और पहले ही कह दिया है विश्वामित्र जी ने कि मैं तुम्हें बेचने के लिए ले जा रहा हूं। ये मत समझना कि काशी में मैं इसलिए ले जा रहा हूं कि तुम्हें पढ़ाने के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में, नहीं नहीं नहीं, काशी के बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा हूं। हरिश्चंद्र सत्यवादी हैं, अयोध्या के सम्राट, उन्होंने कहा चलो महाराज सत्य के पीछे हम बिक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सत्य के पीछे हम बिक जाएंगे। और चल दिए। काशी के बाजार में खरीददार कौन मिला है? अयोध्या के सम्राट को खरीदने वाला एक डोम मिला है प्यारे। बोलो डोम ने खरीदा कि नहीं? विश्वामित्र जी ने कहा मुझे मूल्य चाहिए इसका। डोम ने कहा जितना कहो उतना देने को हम तैयार हैं। उसने देवी दिया और विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा और डोम के हाथ में पकड़ा दिया। जाओ, याद रखना सोने का मुकुट था, वो अयोध्या के सिंहासन पर रख दिया गया था। सोने की तलवार थी, वो तलवार भी अयोध्या में रह गई है। आज डोम ने सिर के ऊपर काली पगड़ी बांध दी है और तलवार की जगह हाथ में लाठी पकड़ा ली है। जाओ स्मशान घाट पर ड्यूटी, जो स्मशान घाट पर ड्यूटी देते हैं उनके याद रखना सिर पर काली पट्टी होती है। चले जाना काशी में देख करके आना, उनके सिर पर काली पट्टी होती है, याद रखना। हाथ में लाठी होती है। जो कर वसूलते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। हरिश्चंद्र जी की भी यही स्थिति हो गई है, उनके सिर पर काली पट्टी बन गई है और हाथ में लाठी आ गई है। वाह, धर्म धर्म होता है सनातनियों, धर्म धर्म होता है, सत्य सत्य होता है। हमारे सनातनियों ने शरीर को सम्मान को त्याग दिया लेकिन सत्य को नहीं त्यागा है। इतने पर भी संतोष नहीं मिला विश्वामित्र जी को, तो पुत्र रोहित को और पत्नी को भी बेच दिया। याद रखना पूरा परिवार बिक गया। हरिश्चंद्र जी ड्यूटी दे रहे इसमें शासन, उनकी पत्नी तारा, उनका पुत्र रोहित भी एक पवित्र परिवार में बेचा गया। चलो इतनी मर्यादा रही कि वो महा पवित्र परिवार जिसमें नित्य भगवान का पूजन अर्चन वंदन होता है, तो दायित्व मिल गया किसको? रोहित को, कि पुष्प लाना है पूजन के लिए, तुलसी और फूल लाना है बगीचे से। रोज जाता है छोटा सा बालक, तुलसी और फूल लाता है चुनके। याद रखना अपने बच्चों को आदत डालो। छोटे से बच्चे तुम्हारे बेंगलोर में नहीं पढ़ेंगे, वो प्राथमिक शाला में ही पढ़ेंगे, तुम्हारे आसपास रहेंगे। बोलो रहेंगे? प्रारंभिक पढ़ाई तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? बोलो तुम्हारे संरक्षण में पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? ऐसा थोड़ी है कि तुम छोटा सा बच्चा है उसको बेंगलोर पुणे भेज दोगे, मुंबई भेज दोगे। चाहे जितने बड़े पूंजीवादी बने रहो, छोटे बच्चे को अपने संरक्षण में रखोगे।
लेकिन याद रखना उसकी आदत डालना कि वो भगवान के लिए अपने ही घर में पुष्पों का गमला रखा करो, तुलसी रखा करो, और ये बच्चों से कहा करो कि जाओ भगवान के लिए उतार के लाओ। समझ रहे हो कि नहीं? छोटे बच्चों से। और छोटे बच्चे जब फूल और तुलसी लेने जाएंगे तो स्नान की भी परंपरा से जुड़ जाएंगे। बोलो, जुड़ जाएंगे कि नहीं? वो स्नान की परंपरा से जुड़ेंगे। और याद रखना, बच्चे जब तुलसी और फूल लाएंगे भगवान की सेवा के लिए, तो याद रखना जैसे रोहित का इतिहास बन गया है, वैसे ही तुम्हारी संतान का भी इतिहास बन जाएगा प्यारे। ऐसा कार्य वो बच्चे करेंगे, ऐतिहासिक कार्य करेंगे वो बच्चे। आदत डाला करो। लेकिन क्या बतावें हम आपको, तुलसी फूल नहीं मंगाते हो, 50 रुपया देके गुटखा ले आओ, गुटखा ले आओ, बिल्कुल बीड़ी ले आओ, दुकान से जाओ। क्यों भाई, यही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बीड़ी बिंडल मंगा रहे हो, गुटखा मंगा रहे हो, बच्चों को रुपया दे करके मंगा रहे हो। बच्चे क्या बनेंगे बोलो? कौन सी आदत उनके अंदर आएगी? अरे तुम्हारी जिंदगी तो इस दोषों में गुजर ही गई है, बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रहे हो? उनको दोषों से बचाओ, बचाओ। आज तुलसी धन्य है वो ब्राह्मण परिवार, जिस परिवार ने तुलसी और फूल की जिम्मेवारी दी। जाओ तुलसी फूल लेकर के आओ। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज को चैन नहीं मिला प्यारे। उन्होंने अपनी तपस्या को ऐसा प्रभावहीन कर दिया कि स्वयं सर्प बन गए। बोलो, बन गए महाराज के नहीं? क्या बन गए? तपस्या से सर्प बन गए हो, और रोहित को डस लिया, डस लिया। अब रोहित पड़ा है। हरिश्चंद्र की पत्नी तारा को यह मालूम चला कि मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया है, उसकी मौत हो गई है। लेकिन लाश के पास कोई नहीं जा रहा। विश्वामित्र जी ने आदेश दे दिया, कोई भी मत जाना, नहीं परिणाम अच्छा नहीं होगा, समझ लो। बोलो भाई, सत्य पर चलना साधारण बात नहीं है, धर्म पर चलना साधारण बात नहीं है। छुड़स धारा निष्ठा दुरतया, छुरे की धार पर चलना है। जैसे छुरे की धार पर कोई चल रहा है तो कल्पना करो परिणाम क्या आएगा सामने। ऐसे ही सत्य और धर्म पर चलना साधारण लोगों के वश की बात नहीं है। ये बहुत कठिन मार्ग है, लेकिन यदि कोई चल के बता दिया तो फिर कहना ही क्या, सत्य के साथ उसका हरिश्चंद्र की तरह इतिहास जुड़ गया है, सत्य की तरह जुड़ गया है इतिहास। सर्प बन करके डस लिया है रोहित को, और कह दिया है पूरे काशी में कि कोई मत जाना। एक लाश पड़ी है बच्चे की, वहां पुष्पवाटिका में बच्चे की लाश पड़ी है, कोई मत जाना। अब विश्वामित्र जी का इतना भय था लोगों में कि लोग नहीं गए। नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं जाएंगे महाराज, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप ठीक है, नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, याद रखना, यदि कोई दुखी सड़क पर पड़ा है तो किसी बाहुबली की बातों में मत आना, उसके पास साहस लेकर के पहुंच जाना, उसकी मदद करना, साहस लेकर के पहुंच जाना, उसकी मदद करना। फिर देखो तुम्हें कितने प्रकार की उपलब्धियां होंगी कल्पना से परे। और यही हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में किया है कि बड़े बड़े बाहुबलियों को जमीन खोद कर दिया और गरीबों की झोपड़ी में जाकर के उनकी आंखों के आंसुओं को पहुंचाया। और आज मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, पार्टी की बात नहीं है, व्यक्तित्व की बात है। पार्टी की बात नहीं है, व्यक्तित्व की बात है। आज इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व, जनप्रियता हासिल कर ली गई है कि आज कौन नहीं जानता है, पूरे भारत में हर राज्य का व्यक्ति
स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी भी प्रभावित थे योगी के कार्य से। बोलो है कि नहीं? प्रभावित थे। क्यों? उन्होंने बाहुबलियों को मिट्टी में मिला दिया और जितने गरीब थे, जो दबे कुचले लोग थे, उनके आंखों के आंसुओं को जाके स्वयं पहुंचा है। बोलो भाई, प्रभाव काम नहीं करता है, व्यक्ति का स्वभाव काम करता है। बोलो करता है कि नहीं? दबाव काम नहीं करता है, व्यक्ति का कर्तृत्व काम करता है, कर्तव्य काम करता है। इसलिए मैं किसी की व्यक्तिगत प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, कार्यों की प्रशंसा कर रहा हूं। किसकी कर रहा हूं? कार्यों की प्रशंसा कर रहा हूं। आज ध्यान से मेरी बात को सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। मैं बहुत स्पष्ट बोलने जा रहा हूं, सुन लो मेरी बात को। विश्वामित्र जी ने कहा, काशी के बाजार में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी नहीं जाएगा, रोहित की लाश पड़ी हुई है। अगर कोई रोहित की लाश के पास गया तो खबरदार, परिणाम अच्छा नहीं आएगा। कोई नहीं गया भय के कारण। यहां तक कि जिसके यहां नौकरी करता था, सेवा करता था, वो भी नहीं गया परिवार। तब तारा गई, उसकी माँ, बेटे की माँ गई कि मेरा बेटा पड़ा हुआ है, आज उसकी लाश, उसके पास कोई नहीं जा रहा है, मैं जाऊंगी, मैं स्वयं चल के जाऊंगी। और माताओं, बहन, बेटियों, हरिश्चंद्र की पत्नी जो अयोध्या की महारानी थी, वो आज जा रही है और जिस समय पुत्र को देखती है तो उठा के हृदय से लगा लिया और कहा, विश्वामित्र जी, तुम्हारे क्रोध से मैं नहीं डरती हूं, मुझे भस्म कर दो, मुझे भस्म कर दो, लेकिन मैं अपने बेटे को वहां जरूर ले जाऊंगी जहां मुक्ति मिलती है। और मुक्ति के मार्ग में यदि तुम्हारी तपस्या मुझे रोक सकती हो तो पूरी ताकत लगा लो विश्वामित्र जी, पूरी ताकत लगा लो। मैं अपने बेटे को वहां ले जा रही हूं जहां मुक्ति मिलती है। उस मार्ग में रोकने की ताकत अगर तुम्हारे अंदर हो तो रोक लो। याद रखना, जो नारी सत्य को स्वीकार करती है वो काल से भी नहीं डरती। जो नारी सत्य को स्वीकार करती है वो काल से नहीं डरती है। केवल एक हरिश्चंद्र की पत्नी तारा का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, मैं सावित्री का भी उदाहरण दे रहा हूं। सावित्री का भी उदाहरण दे रहा हूं। बोलो, सत्यवान को काल लेकर के चला गया, लेकिन काल की चौखट पर किसने ललकारा था जाकर के? बोलो, सावित्री ने ललकारा था। काल को ललकारा था, यमराज को ललकारा था। और याद रखना, यमराज को ललकारा ही नहीं, अपने पति के प्राण को भी छीन लिया, हाथ में ले लिया। खबरदार, अभी शरीर मिट्टी पड़ी हुई है, ये प्राण में प्रवेश कराऊंगी अपने पति के शरीर में। बोलो, प्राण प्रवेश कराया कि नहीं कराया? आज विदेशी लोग कहते हैं कि भारत की नारियों की प्रशंसा ज्यादा की जाती है, नारी नारी एक समान। मैं कहता हूं कि जो भारत की नारी की विशेषता है, अन्य किसी देश की नारी की वो विशेषता नहीं है। विदेशियों ने कहा कि भारत की नारी क्या करती है? खेतों में जाके काम करती है, रसोई में जाके भोजन बनाती है, और क्या करती है? अच्छा भाई, तुम्हारे देश की नारी क्या करती है? बोले, हमारे देश की नारी तो वैज्ञानिक बन गई है और चंद्रलोक तक पहुंच गई है। लेकिन आज उदाहरण मिल गया कि हमारा चंद्रयान भी चंद्रलोक तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? बोलो भाई, पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? लेकिन मैंने कहा, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो, अगर विदेश की नारी चंद्रलोक तक पहुंच सकती है तो भारत की नारी यमलोक में पहुंच करके पति के प्राणों को वापस धरती पर ला सकती है। ये भारत की नारी की ताकत है। चंद्रलोक की बात छोड़ो, यमलोक में पहुंचती है। बोलो, पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? सावित्री का प्रमाण दिया कि नहीं दिया? और सत्य के बल पर पति के प्राण खींच करके लाई है, यमराज के हाथों से खींच करके लाई है। और याद रखना, उसने जा करके अपने पति की मृत पड़ा हुआ शरीर, पति का प्राण प्रवेश करा दिया। और सत्यवान सावित्री के सामने खड़ा हो गया। बोलिए, सनातन धर्म
सनातन धर्म की, यह है सत्य सनातन। आज तारा ने भी कहा है, मैं मुक्ति के स्थान पर ले जा रही हूं, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो मुझे रोक के बताओ। लेकिन विश्वामित्र जी की हिम्मत नहीं पड़ी कि तारा के मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न कर देती, कोई हिम्मत नहीं पड़ी। समझ में आ रही है कथा कि नहीं आ रही, पहले ये बताओ। एक एक बात को मैं क्लियर करके बोल रहा हूं, और याद रखना मैं ढोल मजीरों की कथा नहीं सुनाता हूं, जिससे हृदय परिवर्तन हो जाए, समाज में परिवर्तन आ जाए, ऐसी कथा मैं सुनाता हूं। यह मेरा स्वभाव है, मैं धर्माचार्य हूं, मैं उपदेश देता हूं। इसलिए एक एक बात सुन लो और कान खोल करके सुन लो प्यारे। इतने भीषण गर्मी में प्रवचन के बीच में भी आधा गिलास पानी नहीं पीता हूं, इसके पहले ले लेता हूं, बाद में बताइए लेता हूं क्या, जब तक पूरा विश्राम नहीं कर देता हूं मंच को तब तक। याद रखना, ये सारी की सारी जो भी हमारी ऊर्जा है वो हमारे लिए नहीं है, ये हमारी तप की ऊर्जा, हमारी भक्ति की ऊर्जा, हमारे सत्य की ऊर्जा तुम्हारे कल्याण के लिए है। इसलिए आज मैं उसे समर्पित कर रहा हूं, अंतःकरण से समर्पित कर रहा हूं, हृदय से समर्पित कर रहा हूं। इसलिए सुनते जाओ, कान खोल करके सुनो। पहुंच गई कहां, इस स्मशान पर, गंगा के तट पर। गंगा का तट मानी मुक्ति का स्थान। गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, दर्शन करने मात्र से, गंगा के दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। आज उसी गंगा के तट पर मुक्ति देने वाली मोक्षदायिनी गंगा के तट पर पुत्र को गंगा मां के चरणों में लिटा दिया। हरिश्चंद्र जी देख रहे हैं, अब सुनते जाओ कौन आया है ये। आज पहली बार हरिश्चंद्र कहते हैं मैंने देखा है कि कोई नारी लाश को लेकर के आ रही है, और पहली बार मैंने देखा है हर जनाजे के पीछे 10, 20, 25, 50 लोग आते हैं, लेकिन पहली बार मैं देख रहा हूं कि अकेली लाश आ रही है, और वो भी बिना कफन की लाश आ रही है। कफन नहीं है, ऐसा कौन गरीब घर का लड़का है, कौन किसके पास ऐसी गरीबी आ गई है जो बिना कफन की लाश लाई जा रही है। विश्वामित्र जी ने काशी वालों से कह दिया था कफन भी मत देना। याद रखना, किसी की दुकान से अगर 2.5 गज का कफन पहुंच गया तो समझ लेना उसकी दुकान में आग लगा दूंगा। अब दुकानदार सब परेशान, कौन लगवावे आग अपनी दुकान में, बोलो भाई। बिना कफन की लाश जा रही है। सनातनियों कान खोल करके सुन लेना मेरी बात, केवल इस पांडाल तक सीमित नहीं है। पवन देवता के माध्यम से मेरी बात जहां जहां तक पवन जाएगा, मेरी बात भी वहां तक जाएगी, में मुझे विश्वास है। हवा कहां नहीं जा सकती है, हवा सब जगह जाएगी, मेरी बात भी सभी जगह जाएगी, क्योंकि मैं सत्य की दुहाई दे रहा हूं इसलिए। और पवन भी सत्य को स्वीकार करेगा, करता ही है स्वीकार पवन सत्य को। आज हरिश्चंद्र ने कहा कौन है? दशरथ जी महाराज की आंख बंद है, और दशरथ जी महाराज इस दृश्य को अंदर ही अंदर देख रहे हैं। जैसे आप सो रहे हो, स्वप्न आता है तो सब कुछ दिखाई देता है कि नहीं देता है? आज हरिश्चंद्र जी को स्वप्न दिखाई नहीं दे रहा है। हरिश्चंद्र जी को नेत्र बंद होने से अंतरात्मा में वो दृश्य दिखाई दे रहा है, जो घटना घटी है वो दृश्य दिखाई दे रहा है। बस शब्द सुनाई दिए हरिश्चंद्र के कान में। तारा कह रही थी गंगा मां, और मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूं, बस मेरे पुत्र को मोक्ष दे देना, बस इतनी प्रार्थना मैं कर रही हूं।
मेरे पुत्र को मैं कुछ भी नहीं दे पाई। अरे माता पिता कम से कम जन्म देने के बाद जो भी उनके पास धन दौलत थोड़ी बहुत होती है वो लोग अपनी संतान को देते हैं कि नहीं, लेकिन मैं ऐसे अभागी हूँ, इसका बाप भी इतना अभागा है कि अपने पुत्र को कुछ नहीं दे पाया, यहाँ तक कि कफन भी नहीं मिला है। ए गंगा माँ मुक्ति दे देना बस, इसलिए मैं आपके चरणों में लाई हूँ कि मुक्ति दे देना। मानो गंगा की आंखों में भी आंसू निकल पड़े। क्यों? ये गंगा वही है जो पुत्र बनकर के आए हैं प्रभु राम लख निरगता मुनिबंधता त्रैलोक पावन सुरसरी, जिनके पद नख से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, वही तो पुत्र बन के आया है रघुवंश में। गंगा माँ की आंखों में आंसू आ गए। बस हमारे सनातन धर्म में अग्नि संस्कार का विधान है। बोलो किसका विधान है? जल्दी बोलो। अग्नि संस्कार का विधान है। जैसे ही शरीर को दग्ध करना चाहती है, अग्नि देना चाहती है, उसी समय हरिश्चंद्र लाठी लेकर के आ गए। खबरदार, जब तक मैं कर नहीं ले लूंगा तब तक शव को दग्ध नहीं करने दूंगा, मुझे कर चाहिए। बड़ी समस्या पैदा हो गई। क्यों भाई? बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई कि नहीं? चुनौती आ गई कि नहीं आ गई? कफन के लिए पैसा नहीं है, अब कर कहां से आएगा? कहां से कर आएगा? तारा ने चरण पकड़ लिए, स्वामी पहचानो मैं आपकी पत्नी हूं, पहचानो ये आपके पुत्र की लाश है, कोई और नहीं हूं, ये पुत्र भी आपका ही है, लेकिन बिना कफन के लाई हूं, कफन के लिए पैसा नहीं है, तो कर कहां से दे सकते हूं? इसलिए ये पुत्र है, तुम्हारा पुत्र है, मैं पत्नी हूं। कम से कम विपत्ति काल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति पत्नी के संबंध दूर हो जाए। पति पत्नी के संबंध तो रहते ही हैं, चाहे जितनी बड़ी विपत्ति आ जाए। ए स्वामी, कर नहीं है, मैं कहां से दूं? मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, मैं कर कहां से दूं? हरिश्चंद्र ने कहा मैं इस लाश को जलने नहीं दूंगा, मुझे कर चाहिए। तारा ने कहा क्या पत्नी को भूल गए हो? पुत्र को भूल गए हो? क्या पत्नी और पुत्र का भी त्याग करना चाहते हो? हरिश्चंद्र जी ने कहा मैं जान रहा हूं कि तू मेरी पत्नी है, जान रहा हूं ये मेरा पुत्र है, लेकिन मैं पत्नी का त्याग कर सकता हूं, पुत्र का त्याग कर सकता हूं। जब तक जिंदा हूं तब तक सत्य का त्याग नहीं कर सकता हूं, इसलिए सत्य यही है, धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। धर्म यही है कि मुझे कर लेना चाहिए। बोलो भाई, सत्य और धर्म की कितनी बड़ी कीमत है। ये मेरा धर्म कहता है कि मुझे कर लेना चाहिए, मैं धर्म का त्याग नहीं करूंगा, पत्नी का कर दूंगा, कर रहा हूं पत्नी का त्याग, पुत्र का भी कर रहा हूं, लेकिन सत्य का और धर्म का त्याग नहीं कर रहा हूं। तारा ने कहा कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र को अग्नि दूंगी। और जैसे ही बलपूर्वक अग्नि देने लगी, हरिश्चंद्र जी ने उसी समय लाठी उठा ली, और जैसे ही लाठी का प्रहार करना चाहते थे, उसी समय सत्यनारायण प्रकट हो गए। बस कर हरिश्चंद्र, हो गई तेरे सत्य की परीक्षा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए और पुत्र को स्पर्शित किया, जो चेतन को जड़ करे जलय करे, चैतन्य प्राणों का संचार हुआ और रोहित उठा है और किलकिला करके अपने पिता माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। देखा? बोलो भाई, सब कुछ चला गया था, लेकिन सत्य ने सब कुछ लौटा दिया कि नहीं लौटा दिया? जल्दी बोलो। सत्य ने सब कुछ लौटा दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सत्य पर आरूढ़ हो जाओ। आज दशरथ जी की आंख खुल गई। नहीं नहीं, मैं सत्य को ही स्वीकार करूंगा। किसे स्वीकार करूंगा? सत्य को। और सत्य क्या है? ये सिंहासन सत्य नहीं है, ये सत्ता सत्य नहीं है, ये संपत्ति सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बोलो सत्य कौन है महाराज? ब्रह्म ही
सत्य है। जगन मिथ्या, ये जगत क्या है? मिथ्या है। इसलिए इस सिंहासन की मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने छोड़ा सिंहासन, मैं भी छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू, तो दशरथ जी ने कहा कि महाराज आप रो क्यों रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले इसलिए रो रहा हूं कि लेने आया था, भगवान को मिल गया सम्मान, मैं इसलिए रो रहा हूं, सम्मान लेने थोड़ी आया था, मैं तो भगवान को लेने आया था, लेकिन भगवान को मिला नहीं, सम्मान मिल गया, तो न मैं इधर का रहा न मैं उधर का रहा। आहा, बड़ी बढ़िया बात है, सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात है। दशरथ जी ने कहा महाराज आप चाहते क्या हो? क्या चाहते? कहे मैं भगवान चाहता हूं। तुरंत रंगनाथ जी का मंदिर बगल में था, सीधे रंगनाथ जी को ले आए, बोले लो भगवान चाहिए। तो किसकी पूजा करते हैं महाराज दशरथ? रंगनाथ भगवान की पूजा करते हैं। कहे भगवान चाहिए, तो सीधे मंदिर में गए और रंगनाथ भगवान को ले आए। लो। दशरथ जी ने कहा अचल भगवान नहीं चाहिए, मुझे सचल भगवान चाहिए। सचल, चलता फिरता भगवान चाहिए, मुझे मंदिर में बैठने वाला अचल भगवान नहीं चाहिए, मुझे तो इस धरती पर चलता हुआ भगवान चाहिए, जो वैकुंठ छोड़ करके चल के आया है अयोध्या में, वही भगवान मुझे चाहिए, वही भगवान मुझे चाहिए। इसलिए उसी भगवान की तलाश में आया जो वैकुंठ से चल के आया। ये मंदिर में बैठा हुआ भगवान नहीं, ये पूजा पाठ वाला भगवान है, पूजा करो, लेकिन मुझे चलता फिरता भगवान चाहिए। इसलिए कहां है वो भगवान? अब देखो भाई, दशरथ जी चाहते तो तुरंत दे सकते थे, दे सकते थे, क्योंकि मांगने आए थे तो दे सकते थे, लेकिन याद रखना दशरथ जी महाराज ने तुरंत कह दिया कि जो मंदिर में बैठा हुआ भगवान है रंगनाथ, इस पर तो मेरा अधिकार है, लेकिन जो चलता फिरता भगवान जिसे आप मान रहे हो, कहे कौन सा भगवान? बोलो, याद दिलाओ दशरथ, कौन सा भगवान? तो दशरथ जी ने कहा जाकर नाम, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ प्रभु सोई। क्या उसी को मांगने के लिए आए हो? हाँ, बस उसी को। दशरथ जी ने कहा उस पर मेरा अधिकार नहीं। मंदिर में बैठे हुए रंगनाथ भगवान की मैं पूजा करता हूं, इसलिए जो भक्त भगवान की पूजा करता है उस भक्त का भगवान पर अधिकार हो जाता है। नाना भांति नचायो भगतन ने मोहे, नाना प्रकार से बोलो, नचाते हैं कि नहीं नचाते हैं भक्त भगवान को। तो मंदिर में जो भगवान बैठा है
भक्त के वश में वो हो जाता है। इसलिए रंगनाथ भगवान की मैं पूजा करता हूं। हृदय भगतमती सारंग पानी, उन पर मेरा अधिकार है, मैं दे रहा हूं। लेकिन ये चलता फिरता जो भगवान है वो हमारी ही पूजा करता है। ओ भाई, जो चलता फिरता भगवान है, दशरथ जी ने कहा जिसे आप मान रहे हो चलता फिरता भगवान, वो तो मेरी पूजा करता है। अच्छा बोलो भाई, वो राम जी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? दशरथ जी की, कौशल्या जी की, जल्दी बोलो। प्रमाण दे रहा हूं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आयुष मांग करही पुर काजा, वो देख चरित हर से मन राजा। तो बोलो भाई, प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? दशरथ जी ने कहा ये चलता फिरता जो भगवान है वो मेरी पूजा कर रहा है, मेरा उस पर बस नहीं है। उस पर बस यदि है तो गुरुदेव भगवान का है, यानी वशिष्ठ जी महाराज का। अब देखो भाई, यहां पर दशरथ जी महाराज वशिष्ठ और विश्वामित्र जी को मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं? जल्दी बोलो, बोलो भाई, मिला रहे हैं कि नहीं मिला रहे हैं? ये कितनी अच्छी सोच है। अरे वैसे चाहते तो राम जी को तुरंत दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी, ले जाओ। क्योंकि दशरथ जी महाराज देते राम को, तो राम जी ऐसा थोड़ी कहते कि जब तक गुरु जी नहीं कह देंगे तब तक नहीं जाएंगे, है? अरे बन गए राम जी, अयोध्या छोड़ के बन गए, तो गुरु जी से कहां पूछा है? माता पिता की आज्ञा मिली, वो चल दिए। बोलो चल दिए कि नहीं? वहां कहां निकषद्वार वशिष्ठ बैठा रहे, वशिष्ठ जी देखते रहे ठाणे ठाणे, वहां राम जी प्रणाम करके चल दिए। लेकिन याद रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं इस प्रसंग के माध्यम से। ये यज्ञ जोड़ने के लिए है, ये यज्ञ दूरियां समाप्त करने के लिए है। ये महाकुंभ, समरसता महाकुंभ, दूरियों को समाप्त करके समरसता के धरातल पर सबको एक साथ खड़ा करने का संकल्प ले चुका है। इसलिए दूरियां सबकी समाप्त हो जानी चाहिए और समरसता महाकुंभ में समरसता के धरातल पर सब खड़े हो जाए। इसलिए इसका नाम ये है समरसता महाकुंभ। दूरियां अगर समाप्त नहीं हुई तो काहे का समरसता है? इसलिए सब दूरियां समाप्त कर देना, किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव मत रखना। मैं केवल एक गांव की बात नहीं कर रहा हूं, हर गांव तक मेरी आवाज जा रही है। यहाँ लोग 100-100, 200 किलोमीटर तक से आए हैं। कल ही प्रमाण मिला है कि लोग मुझे प्रणाम करने आए थे, उन्होंने कहा मैं 85 किलोमीटर से चल के आया हूँ महाराज कथा सुनने के लिए। तो इसका मतलब है कि 100-150, 200 किलोमीटर से लोग चल के स्वयं आ रहे हैं, केवल 2-4 गांव के लोग नहीं है। ये मेरी आवाज यहीं तक नहीं पहुंच रही है। ये समरसता के धरातल पर मैं पूरे समाज को खड़ा करना चाहता हूं और दूरियां समाप्त करना है, और दूरियां समाप्त करके सभी को इस समरसता महाकुंभ रुद्र महायज्ञ में सम्मिलित हो जाना है, सभी को सम्मिलित हो जाना है। आज विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ को पूर्ण कराने के लिए दशरथ जी ने कहा दो महात्माओं का मिलना जरूरी है। अगर इन महात्माओं में दूरियां बनी रही तो उचित नहीं होगा। इसलिए इशारा किया कि गुरुदेव कह दे तो हम दे दें, गुरु जी कह दे। अब समस्या इस बात की है कि विश्वामित्र जी महाराज चाहते तो दशरथ जी से नहीं मांगते, वशिष्ठ जी से मांग लेते, और चाहते तो सीधे राजमहल में नहीं आते, वशिष्ठ जी के आश्रम में चले जाते और कहते हमें राम चाहिए। लेकिन नहीं, राजमहल में आए और राजमहल में ही वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया है। और दशरथ जी ने कहा गुरु जी कह दे तो हम दे दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा बुलाओ अपने गुरुदेव को, बुलाओ। देखो भाई एक बात आपको बतावे, यदि माता पिता ना हो और गुरु अगर जीवित है तो याद रखना वो माता पिता का संपूर्ण प्रभाव गुरु में समाहित हो जाता है। इसलिए गुरु जी अगर जीवित हैं तो उनसे आज्ञा ले लो, कोई दिक्कत की बात
नहीं। और यदि माता पिता गुरु ही शरीर छोड़ के चले गए हैं तो आप कहो फिर किससे आज्ञा लें हम? याद रखना, फिर समाज में जो भी श्रद्धेय संत हों उन संतों से परामर्श जरूर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। संतों से परामर्श लो, संतों के पास जाओ। इसलिए गांव-गांव में मंदिर बनाए गए हैं कि वहां पर जाओ, भगवान से प्रार्थना करो और मुखर होकर के भगवान की तरफ से मंदिर का प्रबंध करने वाला महात्मा आपको सलाह दे देगा। और महात्माओं से भी हम यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भजन करो, भोजन कम करो। है ना? भजन ज्यादा करो, भोजन कम करो, तो बड़ा सुंदर जो है प्रभाव रहेगा। किसके प्रभाव से? भजन के प्रभाव से। इसलिए भजन ज्यादा करना है। आइए, वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया जा रहा है। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया जा रहा है। याद रखो, बहुत ही सुंदर कथा है। वशिष्ठ जी महाराज आने वाले हैं। आप कहोगे महाराज वशिष्ठ जी महाराज आने वाले हैं? हाँ, सही बतावे आपको, वशिष्ठ जी क्या आने वाले हैं? वशिष्ठ जी तो यहाँ बैठे हैं परमहंस महाराज। ये गुरु की भूमिका में ये वशिष्ठ ही हैं, परमहंस। अब देखो, जब संत की बात चली तो संत का आगमन हो गया। क्यों भाई, हो गया कि नहीं हो गया? पधारिए पधारिए, संत का आगमन हो गया। बोलिए संत भगवान की। देखो, कोई हमने मोबाइल उठा के फोन किया था कि आप आ जाओ, लेकिन नहीं आ गए। कथा का ये प्रभाव है, अपने आप संतों की बात चली तो संत आ गए। यही तो कथा का प्रभाव होता है। इसलिए समझ लेना कि संतों की कथा हो, संत पधार जाए तो भगवंत की कृपा हो गई, ऐसा एहसास कर लेना चाहिए कि भगवान की कृपा हो गई। प्रिय श्रद्धालु जनों, वशिष्ठ जी महाराज जैसे आए तो वशिष्ठ जी अपने आसन पर नहीं गए। वशिष्ठ जी महाराज तो जहां पर विश्वामित्र जी खड़े थे, क्योंकि वशिष्ठ जी को देख करके खड़े हो गए विश्वामित्र जी महाराज। ये तो हमारे यहाँ संतों में आदान प्रदान है सम्मान का। तो वशिष्ठ जी महाराज खड़े देखते हैं कि विश्वामित्र जी खड़े हैं, तो वशिष्ठ जी अपने आसन पर नहीं गए, सीधे विश्वामित्र जी के पास पहुंच रहे हैं। अब अयोध्या वासी कह रहे हैं, लो टकराव तो नहीं हो रहा है कहीं? इनको आसन पर बैठना चाहिए कि जहां विश्वामित्र जी खड़े वहां जाना चाहिए। लगता है कहीं टकराव तो नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज समीप में पहुंचे, उन्होंने अपनी आजान बाहु है लंबी लंबी भुजाओं में विश्वामित्र जी को भर लिया और हृदय से लगा लिया। ये दोनों संतों का मिलन हो रहा है। बोलिए संत भगवान की। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी की वर्षों की दूरी बोलो आज समाप्त हो गई कि नहीं हो गई? हृदय से हृदय मिला करके मिल, यही है समरसता। इसी को क्या कहते हैं? समरसता। ये समरसता मिलाने का काम करती है प्यारे। ये समरसता का यही प्रभाव है कि मिलिए, दूरियां समाप्त करिए। यही है समरसता का तात्पर्य। आज समरसता की भूमि बन गई अयोध्या। बोलो समरसता की भूमि क्या कौन बन गई? अयोध्या बन गई है। मैं तो कहता हूं कि अयोध्या में दो संत मिले थे तब समरसता की भूमि बनी। यहाँ तो सैकड़ों संत मिल रहे हैं एक दूसरे से। बोलो भाई, जावली धाम की समरसता के बारे में कहां तक मैं वर्णन करूं? कितने संत मिल रहे हैं, संत इकट्ठे ही होते जा रहे हैं और संत मिल रहे हैं, यही विशेषता है। आज आंखों में आंसू देखे विश्वामित्र जी के श्री वशिष्ठ जी महाराज ने, उसी समय बोल पड़े, कैसे रो रहे हैं? आपके आंसू में देख नहीं सकता हूं। ये आंसू कैसे निकल रहे हैं? मैं नहीं देख सकता हूं आपकी आंखों के आंसू। विश्वामित्र जी ने कहा, महात्मन आपका यज्ञ तो पूर्ण हो गया,
लेकिन इस अभागे विश्वामित्र का यज्ञ कई बार हुआ, लेकिन पूर्ण नहीं हुआ, विफल ही अपूर्ण रहा, विफलता ही मिली है। इसलिए मैं आपके प्रयास को बहुत बहुत सराहता हूं कि आपने यज्ञ ऐसा किया कि जिसमें आपने निर्गुण ब्रह्म को ही उतार दिया सगुण बना के। आपके प्रयास की बलिहारी जाता हूं, बहुत बहुत आपको प्रणाम करता हूं। बोलो भाई, विनम्रता भी आ गई कि नहीं आ गई है? जितनी अकड़ मकड़ थी, लेकिन अब क्या आ गई? बोलो, विनम्रता। तो यज्ञ क्या करता है? यज्ञ विनम्रता देता है। बोलो भाई, संतों की कथा क्या देती है? विनम्रता देती है, सरलता देती है, सहजता देती है। इसलिए आज प्रतिज्ञा करो कि हमारी अकड़ मकड़ खत्म हो जानी चाहिए। हम कथा सुन रहे हैं, सरल बन जाओ। एक सज्जन बोले, महाराज सरल बनने से क्या फायदा है? हमने कहा, तुम्हें सबसे बड़ा फायदा क्या दिखाई दे रहा है? बोले, महाराज हमें सबसे बड़ा फायदा है कि सीताराम जी मिल जाए। हमने कहा, सीताराम जी की बात छोड़ो, तीनों मिल जाए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, तो बोले तो और ही आनंद आ जाएगा। बोले तब तो गजब का आनंद आएगा, तीनों मिल जाए, फिर कहना ही क्या। बस दो ही मिल गए, सीताराम मिल जाए तो जीवन धन्य हो जावे, और अगर तीनों मिल जाए, लखन लाल जी मिल जाए, तो कहना ही क्या। तो याद रखना, मैंने कहा कि सरल बन जाओ, तीन मिल जाएंगे। सरल बन जाओ, तीन मिल जाएंगे। कैसे? हमने कहा, सा में सरल में तीन अक्षर है, सा रा ला। सा से सीता, रा से राम, और ला से लखन लाल। ये तीनों मिल जाएंगे सरल बनने से। बोलो, मिलेंगे कि नहीं? एक एक अक्षर का लाभ मिलेगा। इसलिए सरल होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है? सरल। इसलिए संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तोरी अच्छी बनेगी। संतन के गाइए सर, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, बिगड़ी बनेगी।
भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, चरणों में लाग रे, प्रभु चरणों में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए श्री मौनी जी महाराज की, श्री परमहंस जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान की। आप सभी भाग्यवान हैं कि जहां संतों के मिलन की बात हो रही थी, इसी चर्चा के मध्य जो है संतों का आगमन हो गया, उसमें भी विशिष्ट संत श्री मौनी जी महाराज पधार गए। यह है भगवत कथा का तत्व, भगवत कथा की महिमा कि आज संतों का मिलन, वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र जी का भाव भरा मिलन हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि महाराज आप रो क्यों रहे हैं? विश्वामित्र जी ने कहा इसलिए कि मेरा यज्ञ सफल नहीं हुआ, आपका यज्ञ सफल हो गया, इसलिए वो युक्ति आप बताएं कि जिससे मेरा यज्ञ सफल हो। वशिष्ठ जी ने कहा यज्ञ भगवान की कृपा से सफल होता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा वही भगवान लेने के लिए मैं आया, भगवान लेने के लिए आया हूं। वो भगवान कहां है? लेकिन एक बात आपको बताएं, भगवान कितना विनम्र होता है प्यारे, कि अपने भक्त के लिए न जाने क्या क्या करने के लिए तैयार हो जाता है। यहां तक प्रमाण मिले हैं कि नंदा नाई की कथा आती है, राजा की सेवा करता था नंदा, बहुत भक्त था भगवान का, पूजा करता था, सेवा आरती शुश्रूषा करके इसके बाद राजा की सेवा करता था। उसका एक ही संकल्प था कि पहले मैं भगवान की पूजा करूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, इसके बाद राजा की सेवा करूंगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि विलंब हो गया। उसने कहा कि राजा मुझे जो भी दंड देना चाहे मैं दंड स्वीकार कर लूंगा, लेकिन पहले मैं भगवान की सेवा करूंगा, इसके बाद में राजा की सेवा करूंगा। लेकिन भैया ज्यादा ही विलंब हो गया। उसने कहा निश्चित है कि आज मैं नौकरी से चला जाऊंगा, आज मेरा निश्चित रूप से समय अच्छा नहीं है, आज का दिन निकाल दिया जाऊंगा, लेकिन मैं भले ही राज दरबार से निकाल दिया जाऊं, मेरी रोजी रोटी छीन ली जाए, लेकिन मैं अपने भगवान पर विश्वास करता हूं, भगवान की सेवा करूंगा और भगवान की सेवा करते करते ही अपने परिवार का प्रतिपाल करूंगा। मुझे भगवान पर भरोसा है, भगवान ही मुझे संभालेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मुझे भगवान पर भरोसा है, भक्त जो है भगवान पर भरोसा करता है। नंदा ने कहा कि मैं पहले भगवान की सेवा करूंगा, इसके बाद राजा की करूंगा, भले ही निकाल दिया जाऊं नौकरी से। याद रखना, इधर नंदा आंसू बहा बहा करके सेवा कर रहा है, प्रभु अब तो मैं आपकी ही सेवा में रहूंगा, अब राजा के यहाँ क्या करूंगा जाके, अब राजा के यहाँ जाने वाला झंझट ही समाप्त हो गया, अब तो मैं आपकी सेवा करूंगा। इधर भगवान नंदा नाई बन करके राजा के यहाँ पहुंचे। याद रखना, नंदा नाई बन करके भगवान राजा के यहाँ पहुंच गए। कान खोल करके सुन लो, भक्तों के लिए भगवान क्या क्या नहीं करता है। संतों के लिए, भक्तों के लिए तो भगवान समर्पित है।
संत और भगवंत ये निरंतर, इनमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सत्य कहता हूं कि संत और भक्तों के लिए तो वो सब कुछ करने को तैयार है। नंदा नाई बन करके भगवान पहुंच गए राजा के यहां, और राजा से कहते हैं कि आप विश्राम करो, मैं आपकी सेवा रोज करता हूं तो आज भी करूंगा, और आज कुछ और ढंग से करूंगा। नंदा नाई बन करके भगवान कहते आज कुछ और विशेष ढंग से सेवा करूंगा, ऐसी सेवा करूंगा कि राजा साहब आपके एक एक अंग की बीमारी दूर कर दूंगा। राजा ने कहा ऐसी भाषा कभी नंदा बोलता ही नहीं था, वो आज इतना बड़ा ज्ञान इसको हो गया है, पता नहीं इसकी वाणी में कितना बड़ा जादू आ गया है। कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता था नंदा, लेकिन आज कर रहा है, एक एक अंग की बीमारी दूर कर दूंगा। अच्छा, भगवान का हाथ जिस अंग पर पड़ जाए वहां बीमारी रह सकती है? बीमारी रह ही नहीं सकती है। सुग्रीव के ऊपर यही हाथ रखा था, गिदराज जटायु के ऊपर भी यही हाथ रखा था, भगवान ने सारी पीड़े चली गई। कर सरोज सिर पर शिव, कर सरोज सिर पर शिव, कृपा सिंधु रघुबीर, और निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। ये जटायु का प्रमाण है, भगवान ने हाथ रखा सारी पीड़ा चली गई थी गिरिराज जटायु की। सुग्रीव कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल से गई सब पीड़ा। बाली ने इतनी पिटाई की सुग्रीव की कि हड्डी पसली एक हो गई, लेकिन भगवान ने कहा रो मत, हाथ रखा सारी पीड़ा चली गई। तो बोलो आज राजा के शरीर पर भगवान नंदा नाई बन करके हाथ रखेंगे तो बोलो जिंदगी की पीड़ा समाप्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हैं? लेकिन किसके कारण नंदा नाई बन करके आए हैं मेरे भगवान? बोलो भक्त के कारण आए हैं। भक्त के कारण वो पैरों की सेवा करने के लिए तैयार है। जो ब्रह्मांडाधिपति है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो एक छोटे से राज्य के राजा की सेवा करने के लिए पहुंच गया। और जिस समय राजा ने विश्राम किया और भगवान ने तेल हाथ में लिया और ज्यों मलना शुरू किया, राजा कहता है जवानी लौट रही, मेरी तो जवानी वापस आ रही है। ये क्या चमत्कार नंदा, सही बता, हाथों में क्या जादू लगा के आया है ये तू? ये कैसा चमत्कार? अरे नंदा बोलता क्यों नहीं? तो भगवान ने नंदा बन के कहा ये मौनी बाबा का चमत्कार, आज मैं जो दिखा रहा हूं ये मौनी बाबा का चमत्कार है। देख लो भैया, ये इतना विशाल स्वरूप आप देख रहे हो जिसमें हर व्यक्ति सेवा करने के लिए तैयार है। और हर व्यक्ति आज अमीर से अमीर भी चाह रहा है कि हमें यज्ञ में सेवा का मौका मिल जाए। अमीर से अमीर भी चाह रहा है, जिसके यहाँ 10 नौकर लगे हुए हैं वो भी आज सोच रहा है कि मौनी जी मुझे सेवा का अवसर दे दें, मैं यज्ञ में सेवा कर लूं, मैं समरसता महाकुंभ में सेवा कर लूं। ये वो सोच रहा है, तरस रहा है कि थोड़ा सेवा का अवसर मिल जाए मुझे। राजा ने कहा नंदा सही बताओ, तेरे हाथों में बड़ा जादू है, तू आज क्या चमत्कार कर रहा है? मेरी जवानी लौट रही है। नंदा ने कहा सीधे पड़े रहो, बस अभी सेवा हो जाने दो, जब पूरी सेवा हो जाएगी तब बाद में बात करना कि क्या परिणाम आया निकल कर। और भगवान ने एक एक अंग की मालिश की है, याद रखना। राजा उठ के बैठ गया, कहता है नंदा आज तेरे हाथों का चमत्कार कुछ अलग है। राजा आश्चर्यचकित है। इतने में भगवान गायब हो गए, नंदा आ गया। जो असली नंदा था, भगवान तो गायब हो गया, जो असली नंदा था वो आ गया। वो कहता क्षमा
करो, क्षमा करो, आज मैं आपकी सेवा कर नहीं पाया, विलंब से आया, मुझे क्षमा करो। राजा कहता है नंदा तू पागल हो गया क्या? अभी अभी 5 मिनट पहले ही तो तू सेवा करके गया है। आज 5 मिनट पहले अभी अभी तू सेवा करके गया हो, कहता क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। क्या पागल हो गया? अरे तेरे हाथों का चमत्कार आज देखा मैंने, जादू है तेरे हाथों में, देख मेरी जवानी लौट आई नंदा। तूने ऐसी सेवा की और कहता है कि मुझे क्षमा करो, मैंने सेवा नहीं कर पाई। तू अभी अभी सेवा करके गया। ईमानदारी से बताओ नंदा का भेष बना करके किसने सेवा की है राजा की? बोलो। भगवान ने की है, भगवान। उसी समय राजा जो है आंखों में आंसू भरता है और नंदा भी कहने लगा, हे प्रभु मेरे कारण आपको नाई बन करके सेवा करने के लिए आना पड़ा, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मेरे कारण आना पड़ा। राजा ने देखा कि भगवान नंदा के कारण सेवा करने आए थे, तो राजा ही नंदा नाई के चरणों में गिर पड़ा और कहता है नंदा तूने मुझे धन्य कर दिया, तूने मुझे धन्य कर दिया। भगवान का दर्शन कभी नहीं होता, लेकिन मैं अभागा सेवा कराता रहा और वो भगवान नंदा नाई बन के मेरी सेवा करता रहा। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजा मैंने तेरे कारण सेवा नहीं की है, मैंने तो अपने भक्त के कारण सेवा की है, इसलिए भक्त से बड़ा मेरी दृष्टि में राजा नहीं होता है। इसलिए भक्त बनने की कोशिश करो। ऐसे तमाम प्रसंग हैं, ऐसे तमाम भाव हैं प्यारे, मैं कहां तक आपको सुनाऊं। आज भगवान को बुलाया तो भगवान साष्टांग चरणों में गिर पड़े। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाई। बोलो भाई किसके कारण? किसके कारण? सत्य के कारण। सत्य के कारण ही भगवान संतों के चरणों में गिरे। किसके कारण गिरते हैं? सत्य के कारण। अरे तुम क्या गिरते हो? भगवान गिरता है संतों के चरणों में। याद रखना किसके कारण गिरता है? सत्य के कारण। पुनि चरणन मिले सुत चारी, 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 राम देख मुनि बिरति विसारी, राम देख मुनि बिरति विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर रण शशि लोभा, 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 जन चकोर पूरण शशि लोभा, जन चकोर पूरण शशि लोभा। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये ब्रह्मांड की चारों हस्तियां हैं। बोलो ब्रह्मांड की ये चारों हस्तियां हैं कि नहीं? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। लेकिन आज विश्वामित्र जी के चरणों में साष्टांग पड़े हुए।